अस्सलाम वालेकुम। हम डीएलडी की कोर्स आउटलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो कोर्स आउटलाइन है ये अकॉर्डिंग टू द HACA, इसमें हम जो बुक रेफ़र करेंगे दैट इज़ डिजिटल फंडामेंटल्स बाय फ्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक्स को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूज्ड इन डीएलडी सब्जेक्ट। फर्स्ट हमारे पास है एनालॉग क्वांटिटीज़। एनालॉग क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम कंटिन्यूस डेटा को मेजर करते हैं, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इस ग्राफ में ऑलरेडी शोन है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं एनालॉग के हमारे पास आ जाते हैं टाइम, प्रेशर, डिस्टेंस एंड साउंड। उसके बाद है डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे शोड है कि हमारे पास जो इनपुट है वो एनालॉग के फॉर्म में देन एम्पलीफाई होकर आपको आउटपुट मिलता है इन एन स्पीकर। देन डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती है। डिजिटल क्वांटिटीज़ को हम डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ में काउंट करते हैं, जिसमें हम लाइक टेम्परेचर्स हो गए जिसको मेजर करते हैं इन पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़। नाउ एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम, एक हमारे पास CD ड्राइव का एग्जांपल है जिसमें हम डेटा को एज एन इनपुट दे रहे हैं। जो डेटा है हमारे पास डिजिटल डेटा है, देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, वही कन्वर्ट होके एनालॉग के सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन गिव यू एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्पीकर, दैट इज साउंड। उसके बाद है बाइनरी डिजिट एंड लॉजिक लेवल्स क्या होती हैं। हमारे पास जो DLD में यूज़ करते हैं वो दो टाइप की लेवल्स होती हैं। एक होती है हाई एंड सेकंड होती है लो। हाई को हम मैक्स वैल्यू पे शो करते हैं एंड देन लो वैल्यू को हम एज एन मिन शो करते हैं। अमूमन हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड लो को हम 0 से कर रहे हैं एंड देन इनवैलिड if there is values between the high and low. Then digital waveform क्या होती है। डिजिटल वेवफॉर्म वो वेवफॉर्म होती है जिसमें हम लो एंड हाई वैल्यूज को एज इन चेंज ऑब्जर्व करें, लाइक व्हेन इन सिग्नल इज फ्लोइंग फ्रॉम low to high, that is called the positive going pulse. If a signal that is flow from high to low is, that is called negative going pulse. Then pulse क्या होती है। pulse are basically हमारे पास जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं when you have a rise time, fall time, amplitude, and all these are characters combined together to form the pulse. The demonstration of pulse is observed in this graphical representations. In this graphical representations, there is clear characteristics are defined, that is amplitude. This is called pulse width, and when the pulse is from rise to high time and then falls to low ground. उसके बाद है हमारे पास पीरियडिक पल्स वेवफॉर्म क्या होती है। पीरियडिक पल्स वेवफॉर्म बेसिकली कंपोज ऑफ पल्सेस जो हमारे पास रिपीट होती हैं इन एन फिक्स इंटरवल। फिक्स इंटरवल को हम टाइम पीरियड कहते हैं। देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड। इसका एक एग्जांपल इस स्लाइड में ऑलरेडी गिवन है। ओके, नाउ पल्स की डेफिनेशंस को हम ज़्यादा ब्रीफली अंडरस्टैंड करें तो क्या होगा। इट इज़ एडिशन जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, पीरियड हो, एक वो रिपीटेटिव और फिक्स्ड इंटरवल पे हमारे पास रिपीट हो, जिसको हम पल्स कहते हैं। इसको एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पल्स जो विड्थ है बिटवीन one wave to another, that is shown in TW, and duty cycle it's a ratio of TW to T. This is also shown in the diagram as well. This is a problem that is related to the pulse definition in which we have to identify what is period,
frequency and duty cycle. Okay, and the example is given. In this example, first we have to determine the what is period, frequency and duty cycle. The period is basically it's a fixed interval that is measured from one age of the pulse to another age of the next pulse. Problem, 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 that is 10 ms. Then frequency, if we have identify the time period, then it is very easy to find out what is the frequency, because frequency is the reverse of time period. Then we divide 1 divided by 10 and then convert it into the hertz. We have in megahertz, then we have to convert this in hertz, because the unit of frequency is hertz. Then duty cycle is basically it's a ratio of TW to T. Then simply we calculate it, and that is 10%. Then we understand the timing diagram. Timing diagram, it is used to show the relationship between the one or more than one digital waveforms, that is shown in the logical analyzer. एंड टाइमिंग डायग्राम्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास मोर देन वन वेव फॉर्म्स होती हैं. सो दिस इज clock and this is a one digital waveform, that is A. It can have more than one waveforms. Here we have only clock and waveforms that is represented in A. If a clock or wave is in high, then we show or represented it in a 1, and if the pulse is in low, then it represented as a 0. So subsequently all these results are shown according to the positions of the pulse, if high or low. उसके बाद हमारे पास है सीरियल एंड पैरेलल डेटा. पैरेलल डेटा को हम हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं और सीरियल को एज इन वर्टिकल. कोई भी डेटा हमारे पास कंप्यूटर से बाइनरी फॉर्म में किसी भी फंक्शन से यूनिट में कंप्यूटर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ में होती हैं, जिसमें हम अमूमन दो टाइप्स यूज़ करते हैं. एक होती है हमारे पास सीरियल एंड सेकंड होती है पैरेलल फॉर्म ऑफ द डेटा. Then this is a summary of serial and parallel transfer. If we have a transfer type serial, then the transfer speed is slow and the cost is low. If we have a transfer type as in parallel, then speed is fast and cost is high, but it is not recommended or not good for in situations where we have used as a parallel data. उसके बाद हमारे पास है लॉजिक गेट्स. एक लॉजिक गेट्स फर्स्ट है एंड और नॉट. एंड जहाँ पे हमारे पास सारी इनपुट की कंडीशंस ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट्स भी ट्रू आते हैं. और गेट वो गेट होती है जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट्स भी ट्रू ही होंगी. नॉट दैट इज अपोजिट. इफ हमारे पास इनपुट इज अ लो है तो आउटपुट होगा हाई. इफ इज इनपुट इज हाई, then output should be low. So this is the combination of and or not. Then basic functions are the how and or not is used in an arithmetic functions. This is the diagrammatically shown over here. This is encoding and decoding functions when we have a input that is consists of binary values, and that is data selection functions. There is multiple data transfer rate and according to the data we have observed the output. That's all. ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह हम डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, या जो हमारे पास डेटा होती है वो कंप्यूटर के फॉर्म में बाइनरी में उसको हम कन्वर्ट करते हैं. हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के कन्वर्जन्स होती हैं. उसके बाद हम जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है अकॉर्डिंग टू द
रेस्पॉन्स ऑफ द इनपुट सिस्टम वो हमें जनरेट करके देता है। सो आज का लेक्चर हमारा जहाँ तक था, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ज़रूरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम कवर करेंगे।